मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ ऑन बूम एफएम 106.6। आज 28 जून है 2022 और गर्मी उसी तरह ही बरकरार है। और हम आज भी आ रहा था जब मैं यहाँ पे स्टूडियो में, तो मुझे लगता है कि शायद पेट्रोल की वजह से लोग कम निकलने लग गए हैं, या लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि अच्छा यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस तरह की कोई ना कोई चीज़ चल रही है। और अभी तो मैं कल एक और भी खबर पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि एक ऐप निकली है जो कि कारपूल को बहुत ज़्यादा आकर फ्लरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा है जहाँ पे पेट्रोल महंगा हो जाए, बाहर के मुल्कों में भी कारपूल का कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा है। अगर आप एक ही घर में साथ रहते हैं या एक विसिनिटी में आप रहते हैं और आपने एक ही जगह पे जाना है, तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आप अपनी गाड़ी ना लेके जाएं, आप किसी और की गाड़ी में बैठ के और आप वहाँ चले जाएं और अपने ऑफिस में काम करें और वापस आ जाएं। दिस इज़ मच बेटर। ये और हाँ, बहुत से जो सेल्स के लोग हैं जो कि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है। लेकिन उनमें भी कोई ना कोई अगर आपके साथ टीम मेंबर है, तो एक जगह पे उसकी बाइक पे चले गए या दूसरी जगह पे किसी और की बाइक ले ली या गाड़ी ले ली, तो इसी तरह ही मिलजुल के आप इन मुश्किलात से निकल सकते हैं। एक तो आज जी मेरे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के नवीद रज़ा उनका नाम है, तो आज उनकी बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू नीडो। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और हमेशा आप हमें अब ये सोचिएगा कि आपने आज ट्रीट कहाँ देनी है हमें, तो प्लीज़ वो ट्रीट का सोचें। और मैं ये शो करके उसके बाद फिर आपको कॉल भी करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने कहा हम सब दोस्तों को ट्रीट देनी है। आज का टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन जो मैंने आज चूज़ किया है, मेरी टीम ने चूज़ किया है, वो है जी फिटनेस। अब फिटनेस जो है वो दो तरह की है। एक तो आपकी मेंटल फिटनेस है जो आपको बहुत ज़्यादा एजाइल रखती है, आपको हर जगह पे अपने आप को देखना पड़ता है कि यार आप बिल्कुल ठीक हैं। और दूसरी आपकी फिजिकल फिटनेस है। अब जो मेंटल फिटनेस की जहाँ तक बात की जाती है, वो ये है कि आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, आप किस तरीके से अपने आसपास जगह को देखते हैं, आप लोगों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे उनको जज कर रहे हैं। जज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग जजमेंटल, बट वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आप लोगों को देखते हैं कि जी व्हाट आर दे अप टू। सो आपने अपने आप को किस तरीके से मेंटली फिट रखना है कि यू शुड बी विटी, यू शुड हैव दोज आइडियाज़ देयर विद यू। और आप बाकी जगहों, बाकी भी पूरे इन्वायरमेंट को 360 डिग्री पे आप देख रहे हो। और जहाँ तक फिज़िकल हेल्थ का ताल्लुक है, फिज़िकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर कोई यही कहता है कि जी वॉक ज़रूर करनी चाहिए, आपको कोई एक ऐसी गेम ज़रूर खेलनी चाहिए जो कि आपके लिए और आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बचपन में हमारे टाइम में, हमारे ज़माने में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, स्क्वॉश, सब कुछ बच्चे खेलते होते थे। क्योंकि उस वक्त ना टीवी का इतना कुछ टाइम था। टीवी भी शाम को 6 बजे के करीब स्टार्ट होता था और रात को 10, 11, 12 बजे तक ख़त्म हो जाता था। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो रात को 9 बजे की खबरें सुननी और उसके बाद टीवी को ऑफ कर दिया जाता था और बाकी सुबह के लिए तैयारी की जाती थी कि जी सुबह फजर के टाइम पे उठना है। और बाकी फिर उसी तरह ही मॉर्निंग की रूटीन जो है वो चलनी शुरू हो जाती थी। आज भी मैं कल एक वैसे ही जहन में बात आई। आई वॉज रिकॉर्डिंग फॉर अ सीरियल देयर और काशिफ प्रसाद साहब के साथ हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो कल जब हमने वेदर देखा तो वेदर इट वाज 39 आ रहा था, लेकिन इट फील्स लाइक 49। सो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी और उसमें हमने ये सोचा कि यार टाइम जो है वो थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लें, या इसको हम रात के टाइम से स्टार्ट करके हम 11-12 बजे तक अगर हम इसको ले चलें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इन द मॉर्निंग्स ये मेरा ख्याल है कि 10-11 बजे के बाद से जो सूरज पेस पकड़ता है, और वो जो पेस, जो गर्मी की पेस है, वो तकरीबन 5 बजे तक ऐसी रहती है, 4 बजे तक या 5 बजे तक, कि आपका निकलने को दिल नहीं चाहता कहीं, और आप कहते हैं कि यार मैं अपने ऑफिस में ही रहूं और अपने साथ ही बाकी काम भी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएं, बाहर ना निकला जाए। सो बहुत से मुझे लगा कि यार कहीं हम भी
अगर फजर के बाद हम अपने स्कूल स्टार्ट कर दें, स्कूल्स के लिए भी बच्चों को कह के जी बच्चों को फजर की नमाज के बाद से माँ बाप भी उठें, बच्चों के स्कूल भी बड़े आराम से 6 o'clock लग जाएं और बच्चे भी 12 बजे के करीब अपने घरों में वापस आ जाएं और वो जो गर्मी का जो टाइम है उससे बचत हो जाए। सो हम कर सकते हैं, बहुत से स्कूलों का भी है, लेकिन जो स्कूलों के टीचर्स हैं या स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं या उनकी जो लीडरशिप है, अगर वही रात को नहीं सोती है तो फिर सुबह कैसे उठा जाएगा। लेकिन मुझे यही लगता है कि जी अगर हम हर चीज़ का सलूशन देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यही कहते हैं कि गर्मी है गर्मी है गर्मी है, तो बिल्कुल सही जी, बिल्कुल गर्मी तो बिल्कुल है। और वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि गरीब मुल्कों के मौसम भी गरीब होते हैं। हमारा खैर मौसम तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन उनको सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनके लिए हमेशा यही कहा जाता है कि यार गर्मी बहुत हो गई तो अब क्या करें। तो वो ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप अपने ऑल्टरनेटिव्स कुछ सोचें। मेरे लिए मुझे तो मेरे जहन में तो सिर्फ एक यही ऑल्टरनेटिव आया था कि यार अगर गर्मी है तो सुबह के टाइम जल्दी अगर स्कूल स्टार्ट कर दिए जाएं तो एक तो बरकत इसमें ज़्यादा होगी और तब 12 बजे तक आप अपने घरों में पहुंच जाएंगे और 12 बजे से लेकर जो 5 बजे तक का टाइम है वो आप अपने घर में गुजारेंगे, ताकि आपकी थोड़ी सी गर्मी की लहर जो है वो थोड़ी सी ज़रा कम हो जाए। और फिर 5 to 7 आपने अगर खेलने कहीं जाना है तो आप ज़रूर जाएं और अब अपने काम करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक आइडिया था जो मैंने आप लोगों को दिया। इसके अलावा एक जहाँ तक फ़िटनेस की बात आती है, मेरे अब्बा ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर। मेरे ख्याल है अब्बा या तो सेंटर हाफ खेलते थे या फिर राइट फुल बैक के तौर के ऊपर खेलते थे। ये बस माशाल्लाह 6 फीट टॉल। और उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में एक बताया हुआ था कि जी सब बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। माई अम्मा वॉज अ टेनिस प्लेयर, अम्मा यूज़ टू प्ले टेनिस, अब्बा फुटबॉल खेलते थे। तो हम बहन भाइयों में जिस तरह मैंने स्क्वॉश, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल सब खेला। भाई मेरे के पास HSN का कलर है फुटबॉल का। बहन मेरी जो है जी वो बास्केटबॉल प्लेयर रही पाकिस्तान में। उसने वो भी पाकिस्तान में भी और उसके बाद जो इंटर यूनिवर्सिटी होता है पंजाब लेवल पे भी उसने बास्केटबॉल खेली फ्रॉम कैनेट कॉलेज। सो हमारे पास ये सब के सब लोग जब हम देखते हैं मैं अपने बहन भाइयों को देखता हूँ तो इस एज तक आके भी दे आर ऑल फिट अदर देन मी। क्योंकि मैंने उसके बाद पहले ही वो एक गोगलू मोगलू सा माहौल था और वो गोगलू मोगलू से माहौल के साथ ही चलते रहते थे और लोग ये कहते थे कि यार आप इतने मतलब गोगलू मोगलू होकर तो उसके बाद भी आप इतना भाग रहे हैं, इतना खेल रहे हैं, ये कैसे। हमने कहा जी अब्बा जान ने ये कहा हुआ है कि जी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पतला होना शायद उस वक्त इतनी ज़्यादा एक फोकस नहीं था कि जी हमने क्या करना है, और वो कभी भी फोकस नहीं रहा क्योंकि हमेशा से ये रहा कि जी जहाँ सारे स्किनी हैं वहाँ पे मैं इतना स्किनी नहीं था। और मैंने हमेशा आई हैड माई यूनिकनेस देयर कि जी इट वाज द बल्क दैट आई हैड विद मी। तो वो तमाम चीज़ें उसी तरह ही चलती रहीं। तो हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, हमारे साथ के बहुत से बच्चे थे जो कि दोपहर को घर में बैठ जाते थे और वो कहते थे कि नहीं 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 हमारी मामा कहती हैं कि गर्मी बहुत लग जाती है। लेकिन हमारी मामा कह रही होती थी कि जी तुम लोग जाओ जाके खेलो, क्योंकि जब खेल के आते थे तो रात को बाय 7, 8 और 9 हमारी कोशिश होती थी कि जी इतने थक चुके होते थे कि यू यूज्ड टू स्लीप। और एक टाइम जो आपका पूरा 8 आवर्स ऑफ स्लीप है दैट यू टेक, वो उससे आप ज़्यादा हेल्दी रहते थे। तो कैसे फिट अपने आप को रखा जा सकता है, कैसे आप अपने दिमाग को फिट रख सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड को ज़्यादा एजाइल रख सकते हैं, तो ये इसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इसी गर्मी के साथ ही। और आज 28 जून 2022 और मैं हसीब खान, मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ बूम FM 106.6। आते हैं गाने के बाद। जी वेलकम बैक ऑन मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6। हम बात कर रहे थे फिटनेस की, और फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता चुका। और फिटनेस के लिए आजकल जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड जेंटलमैन एंड लेडीज़ वो सब जिम करना चाहते हैं। और जिम में क्या माहौल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना। पहले तो हम एक जिम में ऐसा ही सोचते हैं कि जिस जिम के अंदर माहौल होना चाहिए, कोड काम होए।
कोएड, तो आपको ज़्यादा अच्छे मोटिवेशन होती है कि आप उनको दिखाते दिखाते, ऑपोजिट जेंडर को दिखाते दिखाते आप अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। हमारे साथ भी इसी तरह हुआ जी। 2016 में माय माय फादर पास्ट अवे, और जब अब्बा की डेथ हुई तो अब्बा की डेथ के बाद से मैंने सोचा कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बल्कि ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई स्टार्टेड जिम, और वहाँ पर हम एक यहाँ पे गार्डन टाउन में एक जिम था, तो वहाँ पे हमने उसकी मेंबरशिप ली। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे और कुछ दोस्त थे, उन्होंने हमने वहाँ पे इकट्ठे गए, क्योंकि अकेले जिम करना मज़ा नहीं आता है, तो हम लोग वहाँ पे गए। और सुबह हम तकरीबन 7 बजे के करीब हम वहाँ जाया करते थे, या 7 या 8 बजे के करीब। और वहाँ पे हमारे एक ट्रेनर होते थे, हैदर साहब। तो हैदर साहब के पास जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हैदर साहब ने हमें एक्सरसाइज करवाना शुरू की। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद फिर हम ठक करके पूल में छलांग लगाते थे और वो स्विमिंग करते थे। तो वो एक हमारा एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो बना हुआ था। उनके बाद हैदर साहब ने एक और कमाल की बात की, उन्होंने कहा कि जी जब आप अगर जिम कर रहे हैं, जिम करने से पहले आप एक ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पी के। हम ब्लैक कॉफ़ी ज़िंदगी में शायद उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि ब्लैक कॉफ़ी होती की है, कि ये मसला जो कॉफ़ी इन बंदा क्यों पींदा जो कॉफ़ी। लेकिन उसके बाद वो एक ऐसी मुझे तो तेरी लत लग गई वाला माहौल बढ़ गया, और फिर कॉफ़ी हमने ऐसी पीनी शुरू की कि आज तक कॉफ़ी के साथ ही चलते आते हैं। तो वो भी एक आइडिया साथ था। हम ट्रेडमिल पे चले हैं तो ट्रेडमिल में हमारे साथ अगर कोई एक अच्छा चेहरा हमारे साथ आ गया है तो फिर ट्रेडमिल जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे की भी निकल जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं होता था कि ठीक है ये हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे चल भी रहे हैं और उसके साथ साथ आसपास लोगों के साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं और सामने टीवी भी देख रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा माहौल बनता था। जब एक्सरसाइज करने की बात आती थी कि जी आपने वज़न कितना उठाना है, तो वज़न ज़ाहिर बात है हाथ कमज़ोर थे, हाथों को समझ नहीं आती थी, तो वो डोले भी नहीं बने हुए थे। तो इनमें से आकर वही एट द मोस्ट 5 केजी या 10 केजी उठाया जाता था, और 5 और 10 केजी के बाद कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप इनमें से क्या कर रहे हैं। लेकिन और आखिरी जो लास्ट वीक का लास्ट डे होता था उसमें स्क्वाट किया जाता था और उसमें थाई की एक्सरसाइज की जाती थी। और थाई की एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा बात होती थी कि जब एक्सरसाइज करके जब आप नीचे उतर रहे होते थे तो आपको ऐसा लगता था कि जी आपके साथ आपकी टांगें नहीं है और आपके साथ कि क्या हो गया है, ज़िंदगी कैसे चलेगी। और उनके बाद फिर 2 दिन आप इसी तरह ही सुकून करते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम जिम नहीं जा रहे। लेकिन दैट्स हाउ लाइफ गोज़। और एक जिम में जो सबसे ज़्यादा एक कंपटीशन का माहौल होता है जिम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोगों को देखकर आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि यस अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जो जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, वो है द फ्रेगरेंस, द स्मेल। वो एक हर तरह की एक अजीब तरह की स्मेल जो है वो तमाम इधर जिम्स में होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ उनका ख्याल रख लें और थोड़ा से कोई खिड़कियाँ खोल लें तो एसी भी चलते रहें, तो वो मेरा ख्याल है कि चीज़ें ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जी हम अपने आप को फिट कैसे रखें। देखें आपके बच्चे हैं जो कि अगर आपके बच्चों की एज है 6 ऑनवर्ड्स या 6 से लेकर मेरा ख्याल है 12 साल तक, तो वो चबीनेस या 13 साल तक वो चबीनेस रहती है, अपना चबी होते हैं बच्चे। 13 साल के बाद आप उनको कोशिश करें कि आप उनको किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर लेकर आएँ। और फ़िज़िकल एक्टिविटी टेबल टेनिस से भी स्टार्ट हो सकती है, बैडमिंटन से भी स्टार्ट हो सकती है। और अगर आप बच्चे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जी ये बैडमिंटन, टेबल टेनिस ये सब कुछ खेल रहे हैं और अच्छा लगता है। देखें आपने PS4 PS5 में अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी बच्चों का टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस एक्टिविटी। और गर्मियों में ख़ास तौर पे जब दिन बड़े होते हैं तो उन बड़े दिनों में आपके पास टाइम होता है कि जी बच्चों के साथ एक तो आप ख़ुद अपना टाइम गुजारें। और टाइम गुजारने का मकसद ये है कि अगर फजर के बाद आप उठ सकते हैं तो बच्चों के साथ एक तो आपका फजर के बाद का टाइम जो है जो आप वॉक करें वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने बच्चों के साथ ये काम करना शुरू तो किया है, लेकिन वो है अभी इतनी ज़्यादा कॉन्टीन्यूटी नहीं आई। एक दिन छोड़ जाते हैं, कभी कोई रात को बैठ गए कोई फ़िल्म देखनी शुरू कर दी, फिर सुबह टाइम पे नहीं उठा जाता। लेकिन मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम इसी वीक में या ये
आने वाले दिनों में मैं अपने बच्चों के साथ दोबारा वॉक स्टार्ट करूंगा। और उस वॉक के साथ आपके एक तो बच्चों के साथ टाइम आपको बहुत अच्छा मिल जाता है और टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और टाइम के बाद आप बच्चों की बातें सुन लेते हैं कि आपके बच्चा क्या बोल रहा है, आपके बच्चे का माइंडसेट क्या है, आप इसको कैसे देखना चाहते हैं। तो वो अगर आप अपनी बेगम अपने बच्चों के साथ पार्क में जाते हैं तो आप जाएं, बच्चों को रनिंग करवाएं, बच्चों के साथ वहाँ पे बैडमिंटन खेलें, वॉलीबॉल टाइप कोई इस तरह की कोई माहौल बना लें, कोई ना कोई पासिंग वो जिस तरह आपको कोई रग्बी टाइप होता है कि जहाँ पे बच्चों को कैचिंग प्रैक्टिस करवा दी जाती है, कुछ ना कुछ आप अपने बच्चों के साथ एक टाइम गुजारें। क्योंकि ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छुट्टियों के, जिनमें बच्चों को आगे आगे के लिए फोकस किया जाता है कि अगले साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। और उनको एक एक दिया जाता है कि ये डेस्टिनेशन के जी दिस इज़ द डेस्टिनेशन, और फिर वो जर्नी उसके मुताबिक चलाई जाती है। तो एज़ पेरेंट्स आपने प्लीज़ अपने साथ ये श्योर करना है। और वो वही बात कि अगर आप मोटे हैं तो आपके बच्चे पतले कैसे होंगे, वो कहेंगे अब्बा जी तुसी भी इस तरह हो तो ऐसी भी इस तरह हो, तो आप ही जैसे ही हैं। तो आपको वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी स्मार्ट करना पड़ेगा। तो जब तक मैं पतला नहीं हुआ था तो मैं भी अपनी बेगम और अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन जब से हुआ हूँ तब से बेटे को, बेटी को, बेगम को, सबको कहा जाता है कि जी अपने वज़न का ध्यान रखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये तो सबसे ज़्यादा जी आपने एक इसका ख्याल ज़रूर रखना है। उसके बाद रात को अगर आप अपना खाना 9 बजे से पहले या 8 बजे तक खा लेते हैं रात का खाना, और अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो आपके पास कम से कम 4 घंटे ज़रूर होने चाहिए कि आपका खाना हज़म हो जाए। होता क्या था कि हम लोग रिकॉर्डिंग करके मैं आता था, रिकॉर्डिंग करके रात को 12 या 1 बजे आया और 1 बजे मैंने खाना खाया और खाना खाते ही सो गया। तो वो वहाँ पे जो आपका मेटाबॉलिज्म है इट डजंट वर्क एज फास्ट, आपकी एज के हिसाब से ही चल रहा होता है। तो इट इज़ बेटर अब जब से सुबह का एक नाश्ता है या दही या योगर्ट और बनानास के साथ, या आपने कोई सीरियल ले लिया और उसके बाद रात को आपने शाम को 7 बजे 8 बजे आपने खाना खाया, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप अपने मुंह को जितना चुप करवा सकते हैं वो करवा लें, क्योंकि आपके मुंह ही चुप होगा तो आपकी बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज कर लें। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिटनेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सबसे पहली चीज़ जो एफ़ के साथ आप अपने आप को वो देखते हैं, वो आपको होता है फैंटास्टिक, फीलिंग फैंटास्टिक। आप फैंटास्टिक फील आती है आपको सबसे पहले तो व्हेन यू आर फिट। आय के साथ मतलब यू कैन इम्प्रेस पीपल अलॉन्ग, आपको उनके साथ होता है। आपका ट्रेन माइंडसेट है, आप अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर देते हैं अपने माइंड को कि नहीं मुझे सुबह उठना है और मुझे ट्रेनिंग देनी है, मैंने इतना खाना है, इतनी कैलोरीज खानी है, इतने किलोमीटर्स चलना है, इतने कदम लेने, वो तमाम के तमाम चीज़ें आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। और एन के साथ न्यूनेस इन लाइफ, हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ आप सोचते हैं कि अच्छा यार आज मैंने ये किया था। फॉर एग्जांपल आप 3 किलोमीटर चलते हैं तो आप कहते हैं अच्छा यार आज मैं 3.5 किलोमीटर चलता हूँ। तो 3.5 किलोमीटर्स के बाद आप अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो भी आपकी ज़िंदगी को बेहतर करती है और आपके साथ अपने आप को भी काम आपका बेहतर हो जाता है। तो एन हो गया जी। उसके बाद ई के साथ अगर आप आते हैं तो इट्स ऑलवेज द एनर्जी। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज के बाद आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो द एनर्जी दैट यू डिसेमिनेट, एंड इट इज़ मोस्टली पॉजिटिव। और वो क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जब आप स्वेट कर गए हैं और आप इजी हो गए हैं तो आपकी अपनी बॉडी में भी आपका थोड़ा सा लाइटर आप अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, और वो लाइट वेट के हिसाब से आप कहते हैं कि नहीं यार दिस इज़ व्हाट मेक्स मी गुड, फील्स गुड एवरी मॉर्निंग। और जो एस है, जब आप एस पे देखते हैं तो एस में आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आता है, सेरेनिटी, वो बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरा एस है वो आपकी ज़िंदगी का सक्सेस है। तो आपके लिए अगर ये तमाम चीज़ें अगर आप फिटनेस में देख सकते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मेरे ख्याल में फ़िटनेस में यही सब कुछ जो व्हाट आई थिंक ऑफ फिटनेस वो ये है। और अगर आप इनको एक दफ़ा देख लीजिए और इनके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेंगे तो आई थिंक कि दुनिया भी आपको यही कहेगी कि यार एक फ़िट बीबी है या फिट भाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अपने दिमाग को भी और अपनी बॉडी को भी
बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ है। हमें दिमाग को फिट रखने का मकसद है कि जितनी भी आपके पास नेगेटिव वाइब्स आती हैं या नेगेटिव एसोसिएशंस हैं या नेगेटिव कोई भी आपको कोई भी कमेंट देता है तो उसको हंस के मुस्कुरा कर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव कमेंट्स हैं ये आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन को लेकर आते हैं, एंग्जाइटी को लेकर आते हैं। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसी तरह देखें कि जी बॉडी के साथ भी, तो जब व्हेन यू आर देयर आपकी अपना बॉडी मास देख लीजिए। बॉडी मास इंडेक्स जो है आपकी कितने % फैट है, आप एक दफ़ा उसको आइडिया लगा लीजिएगा और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करें। देखें, मुझे हार्ट के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ़रकात, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो मीठा जो है वो सिर्फ ज़बान तक होता है और ज़बान का ये है कि अगर मैंने लड्डू खाना है तो लड्डू खा कर मैं उसको नीचे नहीं लेके जाऊंगा। मैंने वही चीज़ें उनको 2-4 दोहा जो मुझे मज़ा लेना था वो लिया और उसके बाद वो टिशू पेपर में लगाया और उसको फेंक दिया। मैंने कहा दिस इज़ एन आइडिया दैट यू कैन डू जस्ट कि जी आपको जस्ट फॉर द टेस्ट अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लें उसको। मुझे निगले ना, अगर वो निगल जाएंगे तो फिर वो बॉडी के पास है कि बॉडी उसको कैसे रिलेट करती है और रिएक्ट करती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा और अपनी ज़िंदगियों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। काम ख़त्म नहीं होता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, काम हमेशा सारी ज़िंदगी रहेगा। आप ये देखें कि अभी ये 9 बजे के करीब जब ये सारी दुकानें बंद हो रही हैं तो कितने अच्छी एक फ़ील आती है कि रात का टाइम जो है, जो अल्लाह ताला ने भी कहा कि जी रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने बच्चों के साथ आप टाइम गुजार रहे हैं, कोई आपने फ़िल्म देखी, कोई आपने किताब पढ़ी, कोई आपने यूट्यूब के ऊपर कोई एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो देखी, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने आप के साथ टाइम, मियाँ बीवी का अपना टाइम नहीं हो रहा होता, तो इट इज़ मच बेटर कि जी अगर रात को 9 बजे आप अपने घरों में तशरीफ़ ले आते हैं तो आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी सुकून हो गई। देखें, प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है, मसले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर फैमिली की और घर की टुगेदरनेस रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे मिल के सारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक वो गए ज़माने जब एक अकेला आदमी सब कुछ सॉल्व कर लेता था। इट इज़ ऑल अबाउट द टीम और फैमिली इज़ जस्ट लाइक अ टीम। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में फ़िटनेस को लेकर आएंगे तो अपने ख़ानदान के तमाम लोगों को आपने फ़िट करना है, ये आपका काम है। इसी के साथ जी आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और कल सुबह इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि जी कल हम मॉल टाउन पार्क या जितने भी जो अपने घरों में कोई भी पार्क्स आपके साथ हैं तो वहाँ पे सुबह फजर के बाद आप वहाँ पे पहुँचें, इंजॉय करें सुबह का सीन, सुबह के आइडियाज़। और वो हम मॉर्निंग वॉक अपने बचपन में बहुत लिखते होते थे, तो मॉर्निंग वॉक को एक्सपीरियंस भी करें एंड फील गुड, क्योंकि अगर सुबह का आगाज़ अच्छा हो जाता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको एक फ़िट माइंड और फिट बॉडी के साथ एक फ़िट सोल बना दे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश भी यही है कि उस फिट सोल ज़िंदगी में खैर बांटे लोगों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी ऑन मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6 पाकिस्तान जिंदाबाद।